देश जो है इस घटना से स्तब्ध है, स्क्रिप्टेड है। तो अरे भाई, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि या तो ये तेजस्वी जी का बोल हो सकता है, या तो ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का बोल हो सकता है। जो हमला हुआ है हमारे देश की आत्मा पर अटैक है मेरे भाई। दो जी का वो मारने वाला पाकिस्तानिया मौसेरा भाई था का कि नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी बीजेपी कार्यालय में हूँ। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी जुड़ेंगे मेरे साथ। पहलगाम घटना को लेकर के कई विपक्षी पार्टी का जो बयान आ रहा है, उस बयान में एक शक्ति यादव है, वो कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड घटना है। सर, इसको किस तरह से ले रहे हैं? 27 आदमी का जान चला गया और संवेदना की जगह लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड घटना है। ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर में वहाँ पिकनिक स्थल पर मारे गए हमारे 27 हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को, मैं उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करूं। पूरे देश जो है इस घटना से स्तब्ध है और इस घटना में इंडी के कुछ पार्ट, जैसे आपके ये शक्ति यादव जी आप कह रहे हैं, तो शक्ति यादव जी वो राजद के प्रमुख वक्ता हैं, कोई आम आदमी नहीं है। और यदि शक्ति यादव इस तरह की बात कर रहे हैं कि यह जो कांड हुआ है, यह जो हताहत हुई है पाकिस्तानियों द्वारा, तो यह स्क्रिप्टेड है। तो अरे भाई, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि या तो ये तेजस्वी जी का बोल हो सकता है, या तो ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का बोल हो सकता है। ये तो एक पार्टी लाइन की बात है। उनको यदि इस तरह से वो बोल रहे हैं तो हमको तो लगता है कि वो शक्ति यादव नहीं हो सकते हैं। इस दुख की घड़ी में सारा देश मर्माहत है, और वैसे दुख की घड़ी में पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, खड़ी है पब्लिक, 140 करोड़ जनता। यह जो हमला हुआ है हमारे देश की आत्मा पर अटैक है मेरे भाई। और इस अटैक को ये लोग इतना मतलब बेदर्दी से इस पर राजनीति करने का जो प्रयास है, इस बात को, इस साजिश को जनता जरूर समझती है। हमको तो लग रहा है कि वो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि शक्ति यादव जी का वो मारने वाला पाकिस्तानिया मौसेरा भाई था का कि स्पष्ट कर रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है। हालांकि वो लोग तो कैंडल मार्च भी कल निकाले थे, लेकिन इन नंबर से लेकर के देखिए, साथ में वो भी आपके साथ कह रहे हैं कि ऐसा है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी साथ हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी देश की आंतरिक स्थिति है, हमारी आंतरिक जो भी बाहर लड़ाई आएगी उस पर हम लोग एकजुट होना ही चाहिए। लेकिन इनका ऐसा ना टूटल फूटल दो चार वो नेता है, सब अनाप शनाप बोलते रहता है। अब बताइए, इस दुख के घड़ी में उनको क्या जरूरत है बोलने के लिए? अरे भाई, ये तो जीवन में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी शायद लास्ट पर तो राजनीति कर ही चुके हैं 90 के दशक में। ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है, वो लास्ट में ही राजनीति किए हैं। और इस देश के अंदर में हम नहीं समझते हैं कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वह इस कांड से अछूत लोग हैं। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर के अंदर में, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा, वो दीवार की तरह खड़ा था और पूरे हमारे देश के सम्मानित सैनिक अपनी ताकत को लगा करके देश की रक्षा में उस जम्मू कश्मीर को जो है ना एकदम सुरक्षित रखे हुए था। और जैसे ही वहां पर इंडी गठबंधन का वो फारूक अब्दुल्ला जी सरकार में उनका परिवार आया, वहां से राष्ट्रपति शासन हटी। और इतनी बड़ी हो सकता है कि साजिश इंडी गठबंधन के ही लोगों का है, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी पिकनिक स्थल और उस स्थल पर एक होम गार्ड का पुलिस ना होना, तो केंद्र सरकार नहीं, वो केंद्र सरकार नहीं मेरे भाई, वहां पर फुल फ्लेज में जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो
केंद्र सरकार, अब बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बिहार के अंदर में हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी है। अब कोई भी कांड होता है तो केंद्र सरकार कैसे कह दीजिएगा? चाहे लालू जी के शासन में होता था, केंद्र सरकार कैसे कह दीजिएगा? लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा माना भी जा रहा है कि बीजेपी कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आप हाईजैक की बात करें, संसद हमला की बात करें, या क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। चाहे आप क्या बोलते हैं मुंबई वाली घटना की बात करें, जो भी घटना है, तो बीजेपी कार्यकाल ऐसा होता क्यों है? हिंदू सरकार बन जाती है इसलिए ऐसा है। इस देश में जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, ये लोग 65% इस देश पर जो शासन 65 वर्षों तक शासन किया, और इस शासन में इतने ना काला नाग कोई लोग दूध पिलाने का काम किया कि आज उन लोगों को छाती पर सांप लौट रहा है कि अरे भाई, कैसे एक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी आया और पूरे देश को विकसित देश बनाने की ओर चल दिया। और यही चीज इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये छोटी मोटी घटना ये कांग्रेस के पाला हुआ आस्तन का सांप के द्वारा कराया गया है, ना कि जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये फेल्युअरिटी है, ना ही गृह मंत्री जी का फेल्युअरिटी है। यह एकदम स्पष्ट होता है कि ये लोग आज से नहीं, इस देश पर कब्जा करके ये लोग ऐसे लोगों को फलने फूलने का मौका यदि दिया तो वह कांग्रेस ने दिया है। अरे भाई, देश भूल गया क्या? 2 बजे रात के कोर्ट खोल करके जो है ना एक आतंकवादी कोई लोग बचा रहे थे, ये पूरा देश जानती है मेरे भाई। आने वाला चुनाव 2025 में बिहार में जो है अधिक से अधिक हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता समझ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना भूपेंद्र यादव को, उन्होंने कहा कि 27 आदमी का जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगा, बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा पाकिस्तान को। हालांकि बहुत सारे जो स्टेप है केंद्र सरकार के द्वारा ले दिया जा चुका है। सिंधु नदी की बात हो या बहुत सारी बातें, उसको मतलब केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो 27 आदमी की जान गई है उनका भी बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी में ये बात बोल चुके हैं कि इसका करारा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना का। मैं चाहे को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।